राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और राधा रानी की खूब सेवा कर रहे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी अपने राधा कृष्ण जी के लिए, युगल सरकार जी के लिए उनकी ड्रेस, जो वेलवेट में हम बनाएंगे लेमन कलर में। तो मैं आपको फैब्रिक दिखाऊंगी बाद में। और देखिए भी सर्दियों का समय चल रहा है तो वेलवेट ड्रेस बहुत अच्छी रहती है। आप घर पे भी इसको तैयार कर सकती हैं और खूब अच्छी अपनी राधा रानी की सेवा कर सकती हैं, क्योंकि हम जितना अपने भाव से, प्रेम से उनकी सेवा करेंगे उतना हमारी राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं वेलवेट की ड्रेस। और ये मैं बना रही हूँ अपनी राधा रानी, जो हमारे राधा कृष्ण जी 8 नंबर के उनके लिए और 5 नंबर की लड्डू गोपाल के लिए। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लड्डू गोपाल की ड्रेस सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। अभी हम राधा कृष्ण जी की जो ड्रेस है 8 नंबर की, वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। ये हमारी राधा रानी के लिए, कान्हा जी के लिए जो हम ड्रेस बनाएंगे, तो ये वेलवेट है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये लेमन कलर में है, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा डार्क दिख रहा है, मेहंदी कलर भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए मेहंदी कलर है और इसमें ये जर्किन का वर्क भी है, सॉरी ये सीक्वेंस का वर्क भी है। सितारी ये बिल्कुल बारीक लगी है और इसका हम बनाएंगे राधा रानी का लहंगा। और इसमें हम ये वाली लेस यूज़ करेंगे। तो देखिए ये हम लेस यूज़ कर रहे हैं और इसमें भी बिल्कुल छोटी छोटी सी सीक्वेंस यूज़ हुई है। तो हम इसका हम लहंगा और कान्हा जी के लिए धोती बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं 8 नंबर के विग्रह के लिए पोशाक। ये मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, ये कान्हा जी की धोती के लिए हम यहाँ पे इसको नाप रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 5.5 इंच है यहाँ पे लंबाई, और इसकी चौड़ाई भी हमने 5.5 इंच ले लिया है। और इसको ही हम फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए हमने यहाँ जो हमारा वेलवेट है इसको हमने डबल कर लिया है, क्योंकि हम एक साथ ही यहाँ धोती की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद जो हमारा पेपर हमने कट किया था इसको यहाँ पे हम रख देंगे। 5.5 लंबाई चौड़ाई है इसकी। और इसके बाद हम साइड से यहाँ पे टिक लगा देते हैं। और इसके बाद हम कर लेंगे इसकी यहाँ से पूरी कटिंग। और ये जो हमारा फोल्ड है तो इसको हम यहाँ से भी अलग कर देंगे। ये देखिए हमने वेलवेट को अलग अलग कटिंग कर लिया है। तो ये 2 कट हो गए और इसकी हम साइड में इसको कवर करेंगे एक पाइपिंग से। और इसके बाद हम देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कुछ चुन्नटें डालेंगे। तो ये एक साइड की हो जाएगी धोती और ये हमारी इसी प्रकार से दूसरी तरफ की भी हो जाएगी धोती। तो ये दोनों साइड तैयार हो जाएंगे। देखिए मैंने वेलवेट यहाँ पे अम्ब्रेला कट में थोड़ा सा कटिंग करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है ऊपर की गोलाई। आपकी राधा रानी की कमर जैसी हो आप उसके हिसाब से लीजिएगा। और कमर आप उसके पहले नाप लीजिएगा और उसको 3 भागों में आप बांट दीजिएगा। और ये जो हमने लंबाई ली है, तो ये हमारी राधा रानी की लहंगे की लंबाई है 6 इंच है। और नीचे गोलाई आप जितनी फ्रिल ले सकें, हमने तो जितनी हमारी फ्रिल आएगी 3 भागों में हम इसको बांटना है। तो हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। लंबाई इसकी 6 है और ऊपर की गोलाई इसकी 1 इंच ली है। अब इसको हम 2 पार्ट में और कटिंग करेंगे। तो देखिए हम वेलवेट यहाँ पे उल्टा बिछा लेंगे और बिछाने के बाद हम सीधा, हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको इसके ही ऊपर बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिला लेना है और फिर आपको यहाँ पे निशान लगा करके चौक से और फिर इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो इसको हम 3 बार ऐसे ही कट करेंगे। 1 हो चुका है, 2 ये है और 1 बार और हम करेंगे इसकी कटिंग। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। और ये वाली, ये हमारा जॉइंट वाला है, नहीं तो 4 कली का ही हो जाता। तो ये आपको करना है कि आपको कैसे करना है। आप इस तरह भी वर्क रख सकती हैं, बाकी कटिंग यही आपको नाप लेना है। आपको यहाँ पे 6 इंच लेना है और ऊपर की 1 इंच। तो ये हमारी राधा रानी की जो कमर की आ गई, ये जो गोलाई। तो अब हम कटिंग करेंगे हमारी राधा रानी की जो चोली होती है उसकी कटिंग करेंगे, राधा कृष्ण जी की चोली। तो चलिए चलते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पे ये वर्क वाला यूज़ नहीं किया है, जो इसके ही साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये फैब्रिक जो हमारा होता है वेलवेट, इसके ही साइड में ये प्लेन वाला आता है। ये देखिए यहाँ पे प्लेन है, तो इसको हमें साइड से कट कर लेना है और इसको हम यहाँ सामने का बनाएंगे और आस्तीन हम यही डिज़ाइनर में बनाएंगे जो सीक्वेंस लगी है। तो फिर देखने में वो और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं चोली कटिंग करने। यहाँ पे देखिए मैंने वेलवेट ले लिया है प्लेन वाला, जैसे आपको बताया था।
और इसके बाद हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, ये सीधा वाला हिस्सा अंदर कर देंगे ताकि इसमें कोई भी चॉक वगैरह से कलर्स पे रहे ना। देखिए हमने यहाँ फ़ोल्ड कर दिया है। और ये जो आपका बंद वाला हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ बंद वाला हिस्सा है ये, तो ये हमारा रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये नीचे की तरफ। अब हम इसको और यहाँ से करेंगे फ़ोल्ड। इसके बाद हमने यहाँ एक बार फ़ोल्ड किया है, फिर इसको दोबारा हम यहाँ फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, थोड़ा सा गोलाई में हमें थोड़ा सा कट करना है, जैसे कि आपके कान्हा जी के हाथ आराम से इसमें आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है, पूरा 2 इंच हमने यहाँ पे रख कर फिर हमने यहाँ पे गोलाई कर दिया। तो देखिए चलिए कटिंग करें। इसकी हम हल्के से आराम से गोलाई से कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे जो यहाँ पे नेक है, तो नेक में भी हल्की सी हम गोलाई से कट कर देंगे। हल्का सा हमें ही बिल्कुल करना है, हल्का सा बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने नेक की कटिंग कर ली है। और अब हम यहाँ से एक कट लगाएंगे ताकि ठाकुर जी इसको पहन सकें। तो ये पीछे भाग में हिस्सा आएगा, तो इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। बराबर से आपको कटिंग मिलाते, जो कपड़ा मिला के रखना है ताकि ऊपर नीचे कोई भी कटिंग ना हो सके। और अब हम इसकी यहाँ से कर देंगे सीधी सीधी कटिंग। और इसी प्रकार से हम राधा रानी का ही ब्लाउज कट करेंगे, क्योंकि मैं राधा रानी का ब्लाउज़ थोड़ा सा लॉन्ग बना रही हूँ क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। तो इस प्रकार से हम नीचे थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे और इसकी कटिंग आस्तीन की मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने कान्हा जी की ये ड्रेस कट कर ली ऊपर की, और ये राधा रानी का ब्लाउज़ कटिंग कर लिए। अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग सीखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कट करके रखा है एक कपड़ा इनकी आस्तीन का। तो आपको पहले गोलाई यहाँ से देख लेनी है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग करके एक रखा था, उनकी पुरानी एक ड्रेस थी तो उस पर से मैंने कटिंग की थी। तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो आपको पहले नॉर्मल सा ले लेना है, कागज़ ले लीजिएगा अगर आपसे पहली बार आप बना रहे हैं तो। और उसके बाद आप ऐसे मिला लीजिएगा इसको चौकोर कपड़ा लेके, और थोड़ी सी आपको गोलाई लेके यहाँ से कटिंग करनी है, ठीक है। और फिर आपको देख लेना है रख के कि सही है, आपकी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए चलेंगे, अब कटिंग करेंगे। और इसकी हम ये जो हमने सीक्वेंस वाला कपड़ा है उससे हम कटिंग करेंगे इसकी। यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली आस्तीन की। देखिए ये राधा कृष्ण जी की है, वो राधा रानी की है, और ये कृष्ण जी की है। तो मैंने ये कटिंग कर ली है दोनों के आस्तीन की। और इसके बाद हम चुनरी की कटिंग करेंगे राधा रानी की। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी चुनरी की जो चौड़ाई है तो ये हमने 7 इंच लिया है, और इसकी जो लंबाई है इसको हमने लिया है 15 इंच लिया है। तो आपको भी ऐसी चुनरी की कटिंग कर लेनी है। तो ये राधा रानी की चुनरी हमने कर दी है तैयार। और इसके बाद हम यहाँ पे देखिए साइड में इसका लेस में वर्क करेंगे, और मैं आपको अब इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ कैसे बनेगा। तो देखिए साथ मैं आपको बता देती हूँ, हम इसमें जो भी हम पाइपिंग वगैरह यूज़ करेंगे या फ़ोल्ड करने के लिए तो हम कॉटन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही मोटा होता है वेलवेट। तो इसलिए हम इसमें नॉर्मल जो कपड़ा हमारा कॉटन का होता है उसका यूज़ करेंगे, या तो पतला आप कोई भी ले सकते हैं। और साइड में हम इसकी यहाँ पे लेस लगाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा लगेगा ये बनने के बाद, ये देखिए बहुत ही प्यारा लगेगा बनने के बाद। तो और आस्तीन में भी हमारी लेस लगेंगी। और इसके बाद हम स्टिचिंग करना चालू करेंगे। और साइड में अपने कान्हा जी की धोती में ये तीनों राउंड में बनेगी, इसी प्रकार से लेस लगेगी। और लहंगे में नीचे से। तो चलिए आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ कि अब ये बनेगी तो कैसे बनेगी और बनने के बाद कैसे दिखेगी। देखिए हमारी पोशाक तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी राधा रानी का लहंगा है जो फुल फ्रिल में बना है, पूरा घेर में बना है। और ये उनकी चुनरी हो गई, ये राधा रानी का ब्लाउज़ हो गया, ये कान्हा जी की ऊपर की हो गई ब्लाउज़, और ये कान्हा जी की हमारी धोती। तो देखिए ये इसके साथ आएगी ऐसे करके। तो ये कान्हा जी की है ड्रेस, और ये हमारी राधा रानी की है। और ये देखिए पगड़ी के लिए मैंने कुछ बनाई है, ये एक मोटी है और एक पतली। इससे मैं आपको पाग बनाना सिखाऊंगी, कान्हा जी की पगड़ी कैसे बनाएंगे। तो ये है हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।
और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरवंश।